मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उठो जवानों देश की हो, देश की तुम्हें कसम, जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए। बच्चों, आप बता सकते हो आज मैं किसका जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ? यस, वेरी गुड। आज मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवनी बताने जा रही हूँ। बच्चों, आपने तो सुना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। आप सबको पता होगा ना ये बात? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ओके, अच्छा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब संविधान लागू किया था, सन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना था, तब सर्वसम्मति से उन्हें हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति के पद पर शामिल किया गया था। अर्थात उन्हें हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? यस, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उनको राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट के पद पर भी दिया था। और क्या कहा था उन्हें? खाद्य और कृषि मंत्री का काम संभालने के लिए भी उन्हें दिया गया था। ठीक है, मतलब कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री के पद का कार्यभार संभालने के लिए भी दिया गया था। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो बहुत ही न्यायप्रिय इंसान थे। उनको किसी की बातों को सुनकर काम करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना अच्छा लगता था। वो न्याय अन्याय जो हो रहा है उसके बीच में वो नहीं पड़ा। वो चाहते थे कि हमेशा मैं अपने अनुसार न्यायप्रिय होकर मैं कोई भी कार्यभार संभालूं। इसीलिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कांग्रेस से संन्यास ले लिया था, क्योंकि उन्हें किसी के कहे अनुसार काम करने की एकदम इच्छा नहीं होती थी। वो अपने दम पर, अपने बल पर ही देश को चलाना चाहते थे। ओके, इसलिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस सरकार से संन्यास ले लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के परम भक्त थे। आपको पता है ना महात्मा गांधी कौन है? सबको पता है, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन। हाँ, यस, वेरी गुड। तो वो क्या थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो महात्मा गांधी के परम भक्त थे। और उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और नमक आंदोलन में भी गांधी जी के साथ उन्होंने कार्य किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई बार वह जेल भी गए थे। ओके, और उनकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए, कि किस तरह हमारे देश के लोगों का शिक्षा उन्नति के शिखर पर पहुंचे। उस कार्य को भी उन्होंने बड़ी लगन और चेष्टा से उसे आगे बढ़ाया। ओके, तो मैं अभी आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है जीवनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सब निकालो अपनी पाठ्य पुस्तक। इसमें दिया गया है, देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो मैंने आपको अभी बताया थे ना। वेरी गुड। वे भारतीय सभ्यता में संस्कृति और श्रेष्ठ मान्यताओं के मूर्तिमान स्वरूप थे। क्या थे वो? श्रेष्ठ मूर्ति था उनका भारतीय संविधान में। मतलब वो बहुत एक आदर्श नेता थे। ओके, उनके समकालीन लोगों ने लिखा है कि राजेंद्र बाबू सरलता तथा सादगी बहुत पसंद करते थे। उनको ऐशो आराम, जो लग्जरी लाइफ था, वो सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वैभव,
ऐशो आराम, इन सब की जिंदगी से वो दूर रहते थे। वो ज़्यादातर सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, मतलब सादा, सादा जीवन उच्च विचार। समझ आ गया इसका मतलब क्या है? वो सादा जीवन जीते थे और उनका जो विचार था वो बहुत ही उच्च था, महान था। ओके, उन्हें भारतीय राजनीति का सात्विक रूप कहा गया है। गांधी जी उन्हें अजात शत्रु और देशबंधु कहते थे, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसे हम बोलते हैं अजात शत्रु। तो महात्मा गांधी उन्हें क्या कहते थे? अजात शत्रु, और क्या बोलते थे? दीनबंधु। ओके, वो सबका मदद करते थे। देशबंधु, वो देश की मदद करते थे। तो उनको दो नामों से पुकारा जाता था, एक तो है देशबंधु और दूसरा अजात शत्रु। ये नाम किसने दिया था? यस, महात्मा गांधी ने दिया था। सरोजनी नायडू ने उनकी गुणावली को जानते हुए अपनी काव्यमय भाषा में उनके बारे में लिखा है कि वे ऐसे महापुरुष थे जिनकी लेखनी से भी कटुतापूर्ण कोई शब्द कभी नहीं लिखा गया। निश्चित रूप से वे भारतीय राजनीति के महापुरुषों और सादा जीवन उच्च विचारों के जीवंत स्वरूप थे। मैंने बोला ना, वो क्या थे? सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले एक महान नेता थे और उनकी लेखनी में कभी भी कठोर बातें आ ही नहीं सकती थी। वो हमेशा मृदु मीठी मीठी बातें बोलते थे और लिखते भी थे। ओके, राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर सन 1884, मैंने बोला ना कब हुआ उनका जन्म? 3 दिसंबर, मतलब 3 दिसंबर सन 1884 को बिहार के कौन से जीरादेई नामक गांव में हुआ। ये पहले भी मैंने बताया ना, राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ। कब? 3 दिसंबर सन 1884। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया? जब वे मात्र अपनी किशोरावस्था में थे तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सर्वोच्च अंक लेकर उत्तीर्ण हुए। समझ में आया कितने इंटेलिजेंट थे वो? जब वे मात्र अपनी किशोरावस्था में थे तभी कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम जब दिया, परीक्षा में सर्वोच्च अंक लेकर उत्तीर्ण हुए। सबसे अच्छे नंबर उनको मिले थे। किसमें? क्लास 10 में, मतलब मैट्रिकुलेशन जब एग्जाम दिया, मैट्रिक पास जब किया उन्होंने। पहले क्लास 10 को जैसे अभी सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोलते हैं ना, तो पहले इसे क्या कहते थे? मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मतलब मैट्रिक पास किया ऐसे बोलते थे। क्या किया इस बच्चे ने? 10 पास किया, मतलब ये मैट्रिक पास हो गया। तो उन्होंने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे। किसमें? मैट्रिकुलेशन एग्जाम में। ओके, फिर कहा गया है यहाँ पर राजेंद्र जी के अध्यापक तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनके गुणों तथा प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। मतलब उनके साथ जो भी काम करता था, उनके जो अध्यापक थे या उनके जो दोस्त थे, वो उनकी तारीफों की क्या करते थे? माला बांध देते थे। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही नेक, ईमानदार, आदर्श पुरुष थे, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। ओके, उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय पूरे उत्तर पूर्व में अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। कानून की सर्वोच्च उपाधि लेकर वे अपने व्यवसाय में भी उतने ही सफल रहे जितने सफल वे अपनी पढ़ाई में थे। उन्होंने कानूनी परीक्षा किया, मतलब लॉ की पढ़ाई की। फिर क्या हुआ? कलकत्ता एवं पटना हाईकोर्ट दोनों में उनकी वकालत की धूम थी। कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी जो वकालत थी, वो जब एडवोकेट बन गए तो इनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। मतलब वो न्यायप्रिय एक अच्छे वकील थे। वो इतने अच्छे वकील थे कि चारों तरफ उनका गुणगान होने लगा। ठीक है। सन 1918 में चंपारण में भी गांधी जी के संपर्क में आए तथा उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी फल फूल रही वकालत को ऐसे समय में छोड़ दिया जब परिवार को आर्थिक सहायता की भारी जरूरत थी। उन्होंने क्या किया? जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए तब चंपारण के टाइम उन्होंने क्या किया? अपनी फलती फूलती अच्छी जो उनका बिजनेस चल रहा था वकालती का, उन्होंने वो भी छोड़ दिया और पूरी तरह देश स्वतंत्रता संग्राम में वो शामिल हो गए।
किसके संपर्क में आके? महात्मा गांधी के संपर्क में आकर। ओके, और तब उनका परिवार की जो कंडीशन था, आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या किया? देश के लिए वो कार्य अपना छोड़ दिया। कौन सा कार्य? वकालत का काम उन्होंने छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में वह कूद पड़े। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, उन्होंने किसके बारे में सोचा? यस, देश के बारे में सोचा, अपने समाज के बारे में सोचा, भारतवासियों के बारे में सोचा। वो कितने महान थे। उसके बाद कहा गया है कि गांधी जी की सलाह पत्थर की लकीर बन गई। बड़े भाई महेंद्र प्रसाद किसी तरह घर गृहस्थी का भार ढो रहे थे, जो राजेंद्र प्रसाद की वकालत से हल्का होने लगा था। लेकिन देश सेवा की ललक ने राजेंद्र बाबू को वकालत के व्यवसाय से अलग कर दिया और वे गांधी जी के अनुयायी बनकर उनकी बताई डगर पर चलने लगे और उद्यत हो गए। मतलब जब राजेंद्र प्रसाद जब वकालती करते थे तब उनका परिवार थोड़ा ठीक से चलता था, लेकिन जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, छोड़ के वह पूरी तरह से देश के कार्य में जुट गए। ओके, फिर कहा गया निश्चय ही इनका यह त्याग आदित्य था। इस प्रकार वे लगातार 25 वर्षों तक विभिन्न आंदोलनों तक कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। उन्हें अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी, किंतु वे अपने सत्संकल्प से कभी विचलित नहीं हुए। वह अपने कर्म से, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म से कभी भी विचलित नहीं हुए और वह पूरी तरह जी जान से, निष्ठा से, लगन से देश के कार्य में जुट गए। बोलते हैं ना, सच्ची लगन और सच्ची देशभक्ति जिसके अंदर होती है वह कभी नहीं हारता है, वो ऊंची से ऊंचे शिखर पर जाकर पहुंच जाता है। इसीलिए तो वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, बस उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा और निरंतर आगे बढ़ते गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे 3 बार अध्यक्ष बने तथा उनकी गणना कांग्रेस से शुरू के 6 नेताओं में उन्हें लगी। वे कांग्रेस प्रारूप निर्माता रहे। कांग्रेस की ओर से जन सूचनार्थ जो भी कागजात जारी किए जाते थे उसका मसौदा तैयार करना राजेंद्र बाबू का काम था। सन 1946 में जब पहली राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, उस समय उन्हें खाद्य और कृषि मंत्री का पद दिया गया। ठीक है, मतलब कृषि मंत्री उन्हें बनाया गया। कब? 1946 को। ओके, कब बनाया गया? 1946 को उन्हें क्या बनाया गया? कृषि मंत्री बनाया गया। इसी दौरान वे संविधान सभा के सदस्य बनाए गए, जिसे उन्होंने बड़ी ही योग्यता के साथ संभाला। बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने वो पद को संभाला। इसी दौरान वे क्या हो गए? 3 वर्ष बाद जब भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसका अपना संविधान 26 जनवरी 1915 में जब लागू किया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब हमारा प्रथम संविधान लागू किया गया, तब राजेंद्र बाबू सर्वसम्मति से भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने गए। और कितना? आप इस महान पद पर लगातार कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक कार्य करते रहे। और वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रपति का गौरवमय पद राजेंद्र बाबू जैसे महान कर्मनिष्ठ व्यक्ति को प्राप्त कर गौरवान्वित हुआ था। जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए तो हम लोग तो थे नहीं, जो भी हमारे पूर्वज थे वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने लगे, क्योंकि वो एक महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इसीलिए जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए सर्वसम्मति से, तब सारा देशवासी खुशी से झूम उठा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ और कहने की बजाय यह कहना उचित होगा कि वह एक सज्जन पुरुष थे, जो कि भारतीय जीवन पद्धति और सच्चे भारतीय के प्रतीक थे। हमारे देश की स्वतंत्रता के इतिहास में उनकी सेवाएं एक पारंपरिक कथा बन गई है।
कि उन्होंने किस तरह हमारे देश की सेवा की, इसकी एक सुंदर एक कहानी बन गई है, एक कथा बन गई है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी आजकल हर बच्चे को याद है और वो हमेशा क्या करते हैं बच्चे लोग, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है वह खड़े होके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो मनुष्य हैं, वो उनके व्यक्तित्व से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि वो एक चरित्रवान इंसान थे। बहुत ही लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। ठीक है, उनकी असाधारण सरलता, महानता, मानवता और आडंबरहीन जीवन उन्हें उन लोगों का जनप्रिय का दर्जा प्रदान कराता है जिनके लिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजीवन को नया रूप प्रदान करने में मार्गदर्शन किया। महानता, उदारता, ईमानदारिता, अहिंसा के पुजारी, ये सब थे उनके अंदर, ये सब गुण भरे हुए थे। फुल ऑफ ह्यूमैनिटी बोलते ना, पूरा इंसानियत, मानवता। जनप्रिय में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। लगातार पूरी 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन सर्वोच्च प्रतिष्ठित और प्राधिकार वाले पद को असाधारण सम्मान के साथ सुशोभित किया। उन्होंने सही संवैधानिक परंपराओं के मानक स्थापित किए। ठीक है, सही मायने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सच्चे राष्ट्रवादी, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले प्रखर राजनीतिज्ञ, प्रख्यात विधि वेत्ता, वाक्पटु, संसद एवं श्रेष्ठ प्रशासक थे। ये सब इनका क्या है, गुण है। क्या है, क्या है ये सब उनका गुण है, क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज है ये सब राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, वे भारतीय संस्कृति में पूर्णतः रचे बसे एवं सादगी में विश्वास करने वाले श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे और वो गांधीवादी विचारधारा को भी मानते थे। ठीक है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे और क्या करते थे, हमेशा किस बात पर मानते थे, अहिंसा के पुजारी थे। वो भी हिंसा नहीं करते थे कभी भी। ओके, राष्ट्र के लिए उनके योगदान को भूलना कभी संभव नहीं है। हम कभी भी इस महान नेता, इस महान राष्ट्रपति को नहीं भूल सकते हैं, उनके कार्य को नहीं भूल सकते हैं, उनकी महानता को नहीं भूल सकते हैं, उनकी ईमानदारी को नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, बस देशवासियों के बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा, आप लोगों के बारे में सोचा। इस महान नेता को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। यूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनेक गतिविधियों में भाग लिया था, किंतु संविधान निर्माण में उनका योगदान, मानवीय भाईचारे के लिए प्रधान सेवाएं और परमाणु निरीक्षणकरण में उनके विचार आज भी उतने ही ज्वलंत और प्रासंगिक हैं। वे गांधी जी के निष्ठावान शिष्य थे तथा प्रजातंत्र के पूरे विश्व में व्याप्त करना चाहते थे ताकि संसार के सभी समुदाय प्रसन्न और खुशी से रह सके। वो प्रजातंत्र को स्थापना करना चाहते थे, जनता के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे, देश के बारे में सोचने वाले वो एक महान नेता थे। बच्चों, आपको समझ आया क्या थे राजेंद्र प्रसाद? जो राजेंद्र बाबू थे वो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे, वो क्या थे? वो हमारे लिए जनक थे, महान थे, भगवान तुल्य थे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी, वो गांधीवादी जो विचारधारा थी, वो हमेशा हमारे बारे में सोचते थे। इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची देशभक्ति कभी भी नीचे नहीं जाती, हमेशा क्या होती है, ऊपर ही उठती रहती है। यदि हमारे अंदर सच्ची देशभक्ति की भावना हो तो हमेशा हम ऊपर चढ़ते रहेंगे, और यदि हम हमेशा अपने बारे में सोचेंगे तो हम नीचे की ओर जाएंगे, सेल्फिश बन जाएंगे। इसलिए बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं विनती करती हूँ कि आप भी अपना व्यक्तित्व किसकी तरह बनाएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह बनाएं, तो आप भी भविष्य में निश्चय ही कोई महान व्यक्ति का पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ समाप्त हुआ आपका ये राजेंद्र बाबू का जीवनी। तो मैं आपको यही होमवर्क देना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय अपने शब्दों में आप लोग को लिखना है।
ओके, क्या लिखना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर गृह कार्य। ओके, समझ आया? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन को अपने कॉपी में लिखना है और बुक में इसे 2 टाइम्स इसको रीडिंग लगाना है। उसके बाद बिना देखे आपको बोलना है, क्योंकि जब भी कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी में स्कूल में कोई प्रोग्राम होगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी सुनानी है। ओके, धन्यवाद।